वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस फेटल अट्रैक्शन। एक लड़की अपने जुनून में किस हद तक पागल हो जाती है। डेनियल ने तो एलेक्स से अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया था, पर एलेक्स को ये मंजूर नहीं। उसने किस हद तक डेनियल को पाने के लिए अपना पागलपन दिखाया, ये हम इस कहानी में देखेंगे। ये फिल्म 1987 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। 1980 में बनी एक शॉर्ट फिल्म डाइवर्जन पर यह बेस्ड है। बाद में इस फिल्म के प्लॉट पर एक प्ले बनाया गया था। जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी तब इसने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। महज $14 मिलियन की इस फिल्म ने $320 मिलियन का कलेक्शन किया था। इसके साथ ही ऑस्कर अवार्ड्स में इसे बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर समेत 6 नॉमिनेशंस मिले थे। फिल्म की IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 6.9, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशन के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है डेनियल। इसकी पत्नी बेथ इसे प्यार से डैन बुलाती है। इनकी एक बेटी भी है, एलेन। अब तक ये हैप्पी फैमिली है। डैन अपने करियर में बड़ा सक्सेसफुल है, मैनहट्टन में बड़ा लॉयर है। सब कुछ ठीक होता अगर डैन की एलेक्जेंड्रा यानी एलेक्स से मुलाकात नहीं हुई होती। एलेक्स एक पब्लिशिंग कंपनी में एडिटर है। इनकी मुलाकात जब अचानक से हुई तब दोनों एक दूसरे के आकर्षण में आ गए। बेथ और एलन वैसे भी वीकेंड छुट्टियां मनाने बाहर गए हुए थे। डैन का जाने का इरादा नहीं था, पर बाद में वो एलेक्स के घर चला गया। यहाँ दोनों में फैसला हुआ कि इन दोनों के बीच जो भी होगा शॉर्ट टर्म होगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं रखेंगे। एलेक्स भी इस बात से राजी थी। वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, अपनी लाइफ से जुड़े फैसले वो खुद लेती है, कभी किसी की राय नहीं लेती। इस बार भी उसने ऐसा ही किया। ये वीकेंड उसने डैन के साथ ही बिताया, पर रात को ही डैन ने यहाँ से जाने की इच्छा जाहिर की। एलेक्स ने रोकने की कोशिश की। डैन ने कहा, मुझे अपने कुछ ऑफिशियल काम निपटाने हैं, अगर मैं अभी घर चला गया तब मैं सारी चीज़ें निपटा पाऊंगा। वैसे भी हमारा ये अरेंजमेंट इतने वक्त के लिए ही था, तो तुम जिद क्यों कर रही हो। एलेक्स ने कहा, हाँ, पर अगर तुम रुक जाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं चला जाएगा। क्या तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लगता। डैन ने कहा, लगता तो है, पर अब ये सब खत्म हो चुका है। इसके बाद अब हमारा मिलना नहीं होगा। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। इसके बाद डैन जाने को हुआ कि तभी पीछे से एलेक्स उस तक पहुंची। उसने चाकू से अपने हाथों की नसें काट ली हैं। ये सब देखकर डैन घबरा गया। वो उसे उसके बेडरूम में ले गया, उसे डांटते हुए उसकी मरहम पट्टी की और रात भर उसके साथ रहा। उसे संभालने की कोशिश की, पर सुबह होते ही डैन यहाँ से चला गया। अब डैन ने यह फैसला किया है कि जो कुछ भी हुआ है वो उसे भुला देगा। अगर बेथ को इन सब की ज़रा भी भनक लगी तब उसका परिवार बिखर जाएगा। इसलिए वो एलेक्स से जुड़ी सारी मेमोरीज हटा देना चाहता है। पर एलेक्स का इरादा ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आज डैन के ऑफिस पहुंच गई। डैन ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। एलेक्स ने कहा, मैं उस रात के लिए माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने बहुत गलत व्यवहार किया, तुम्हें परेशानी में डाला। मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर तुम्हें एक आखिरी बार मेरी बात माननी होगी। डैन ने उससे पूछा, और वो क्या है। एलेक्स ने कहा, तुम्हें मेरे साथ मडामे बटरफ्लाई प्ले देखने चलना होगा। अब डैन समझ चुका है कि एलेक्स से किसी भी तरह की नज़दीकी रखना उसके लिए ठीक नहीं, इसलिए उसने विनम्रतापूर्वक इससे इनकार कर दिया। एलेक्स ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं चलना, ये तुम्हारी मर्जी है, अब मैं जाती हूँ। उसके जाते ही डैन ने अपने सेक्रेटरी को फ़ोन किया और कहा, आज के बाद से कभी भी एलेक्जेंड्रा नाम की औरत इस ऑफिस में नहीं आनी चाहिए, और ना ही तुम उसका कोई फ़ोन एंटरटेन करोगी। उसके सेक्रेटरी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। अब डैन को लगा है कि उसे छुटकारा मिल गया है एलेक्स से, पर वो गलत था। अगले दिन रास्ते में वो फिर से उससे टकराई। डैन उसे नज़रें चुरा के दूर जाने लगा। एलेक्स ने उसका पीछा किया और कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही डैन के होश उड़ गए। कहा तो वो इस मुसीबत से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहा था। अब इस हालत में उसने एलेक्स से अबॉर्शन कराने की सलाह दी, पर एलेक्स ने कहा, मेरी उम्र 36 साल की हो चुकी है, मैं शायद ही इसके बाद कभी माँ बन पाऊँ। मैं इस बच्चे को रखूँगी, तुम बस अपनी जिम्मेदारी निभा देना। डैन ने कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो, हमारे बीच ये बात नहीं हुई थी, तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रही हो। मैं इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। ये कहते हुए वो यहाँ से चला गया। घर पहुंचकर उसने सारे फ़ोन नंबर्स बदल दिए हैं, शायद इससे उसे छुटकारा मिल जाए एलेक्स से। डैन और बेथ मिलकर इस घर को बेचने का प्लान कर रहे हैं। एलेक्स अक्सर इस घर के आसपास घूमती रहती है। जब भी वो डैन के साथ बेथ को देखती है तब उसे ईर्ष्या होती है। इन सब उसने ये देख लिया है कि डैन का अपार्टमेंट ऑन सेल है। जब वो घर पर नहीं था तब एलेक्स इस घर में घुसी। बेथ से कहा, मैं इस अपार्टमेंट को खरीदने में इंटरेस्ट रखती हूँ। अब बायर बनकर उसने बेथ से दोस्ती बढ़ा ली है। इतने में ही डैन का यहाँ आना हुआ। अपने घर में एलेक्स को यूं बेथ के साथ देखकर वो डर गया, पर इसके बाद एलेक्स यहाँ से चली गई। डैन गुस्से में एलेक्स के घर गया, उस पर हावी हुआ और कहा,
अगर आज के बाद तुम मेरे घर के या मेरी फैमिली के 50 फीट की दूरी पर भी दिखी, तब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एलेक्स ने कहा, तुम मुझे यूँ इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे पेट में जो पल रहा है वो तुम्हारा हिस्सा है। तुम हमेशा मेरे साथ हो। मैं तुम्हें यूँ अपने से अलग नहीं देख सकती। तुम्हें मुझे भी अपनाना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब मैं तुम्हारी बीवी से सब कुछ बता दूंगी। डैन ने कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जिंदा भी नहीं बचोगी। इसके बाद डैन को यही लगा कि अगर वो अपनी फैमिली को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर ले तो शायद एलेक्स उसका पीछा छोड़ देगी। इसलिए वो बेथ और एलन को लिए बेडफोर्ड पहुंचा। पर यहाँ भी एलेक्स ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने उस पर स्पाई किया, उसके कार पर एसिड डाला, और जब वो अपनी कार से घर की तरफ जा रहा था तब उसका पीछा किया। घर पहुंचकर डैन बेथ से और एलन से मिल रहा है। उनके साथ वो काफ़ी खुश है। ये सब देखकर एलेक्स के अंदर का गुस्सा और भड़क उठा। फिलहाल तो वो यहाँ से चली गई है, पर अब आगे कुछ और भी करने वाली है। इधर डैन भी पहुंचा पुलिस के पास। उसने एलेक्स के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलवाने के लिए कहा, पर यहाँ पुलिस का कहना है कि हमें कोई ठोस एविडेंस चाहिए एलेक्स के खिलाफ, तभी हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो ये रूल का वायलेशन होगा। अब भी एलेक्स ने डैन के घर के चक्कर काटने नहीं छोड़े हैं। जब घर में कोई नहीं था तब वो घर में घुसी, उनके रैबिट को मारा और उसे उबालते हुए स्टोव ऑन करके चली गई। बाद में जब बेथ किचन में पहुंची तब ये सब देखकर डरते हुए चिल्लाई। अब डैन को समझ नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन से कैसे डील करे। उसे ये ख्याल आया है कि वो बेथ को सब कुछ बता देगा, शायद इससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पर वो ये सब कहने की हिम्मत कहाँ से लाए। उसने हिम्मत करके बेथ को बिठाया और कहा, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ, पर मेरी पूरी बात ध्यान से सुनना। उसके ऐसा कहते ही बेथ ने डैन के चेहरे को देखा। उसने कहा, क्या ये सब वो लड़की कर रही है जो अपार्टमेंट खरीदने के बहाने आई थी? डैन ने कोई जवाब नहीं दिया। बेथ ने कहा, क्या तुम्हारा उससे कोई संबंध है? इस बार भी जब डैन ने कोई जवाब नहीं दिया तब बेथ सब कुछ समझ गई। वो गुस्से में यहाँ से जाने लगी। डैन ने उसे कहा, वो सिर्फ एक रात की गलती थी, मुझे माफ़ कर दो। अब एलेक्स मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। अगर मैं उसका साथ ना दूँ तो वो मुझे बर्बाद कर देगी। बेथ गुस्से में अपने कमरे में चली गई और डैन को अभी इस घर से चले जाने को कहा। इतने में डैन ने एलेक्स को फ़ोन लगाया और कहा, मैंने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया है, अब तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो। इतने में बेथ वहाँ आ गई। उसने फ़ोन को अपने हाथ में लेकर बात करते हुए एलेक्स से कहा, अगर तुम आज के बाद मेरे घर के पास या मेरी फैमिली के किसी भी शख्स से मिली तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इसके बाद बेथ ने फ़ोन काट दिया। पर अब एलेक्स भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। वो पहुंचे एलन के स्कूल। उसने उसे स्कूल से पिक किया और अम्यूज़मेंट पार्क ले गई, जहाँ उसने उसे सबसे तेज़ राइड दिलाई। एलन डर के मारे चिल्ला रही थी। इधर बेथ उसे इधर उधर ढूंढ रही है। उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एलेक्स ने एलन को उसके घर ड्रॉप कर दिया है और कहा, मुझे एक किस दो। एलन डरते हुए बिना किस दिए ही घर के अंदर चली गई। डैन पहले तो हॉस्पिटल पहुंचा जहां बेथ एडमिट है। गुस्से में वो एलेक्स से घर पहुंचा, उस पर कई वार किए, उसका गला दबाया, पर जब उसकी सांसें हमेशा के लिए रुकने वाली थी तब उसे छोड़ दिया। एलेक्स ने भी अपने हाथों में चाकू ले लिया। डैन ने उसे चाकू छीन लिया और उसे दिखाते हुए उसे डराया, फिर चाकू नीचे रखकर यहाँ से चला गया। एलेक्स भी किचन की दीवार के सहारे लीन किए हुए मुस्कुरा रही है। डैन ने अपनी बेटी एलन की किडनैपिंग का केस पुलिस को दिया है और एलेक्स के खिलाफ कंप्लेन लिखाई है। बेथ को अब हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। डैन उसे घर ले आया और बेथ ने उसे माफ़ कर दिया है, पर अभी भी एलेक्स से इनका पीछा छूटने वाला नहीं। बेथ आज नहाने की तैयारी कर रही है, बाथ टब में पानी भर रही है कि तभी एलेक्स यहाँ पहुँच गई। उसने बेथ से कहा, तुम मेरे और डैन के बीच में आ रही हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। ऐसा कहकर वो चाकू लिए बेथ की तरफ बढ़ी। बेथ अपने बचाव में चिल्लाई। चीखे सुनकर डैन भी यहाँ पहुँच गया। उसने एलेक्स को बेथ से छुड़ाया, उस पर कई वार किए, उसका गला दबाया और फिर उसे बाथ टब में डुबा दिया। उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक कि एलेक्स की बॉडी से एक भी मूवमेंट बंद नहीं हो जाती। बाद में डैन को लगा कि एलेक्स अब मर गई है। वो पीछे की तरफ मुड़ा ही था कि एलेक्स फिर से उठ खड़ी हुई। इतने में बेथ डैन की गन लिए यहाँ पहुँच गई थी। उसने एलेक्स पर गोली चला दी और एलेक्स के प्राण पखेरु वहीं उड़ गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस इस घर के बाहर पहुंच चुकी है। डैन अपना स्टेटमेंट दे रहा है। इसके बाद वो घर के अंदर आया जहां बेथ बैठी उसका इंतजार कर रही है। डिफेंस में बेथ और एलेक्स दोनों बच जाएंगे, पर डैन को पछतावा है कि ना तो उसने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की होती और ना ही ये सब होता। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।